हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेज ओम प्रकाश सर। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। क्या कहता है? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर भुजा का एक रेखा खींचते हैं। चलिए स्केल से 7 सेंटीमीटर सबसे पहले माप लेते हैं। ये यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर हो गया। इस बिंदु का नाम ए रख लीजिए, इसका नाम बी अर्थात ए बी रेखाखंड। इसमें 3 रेखा दिया हुआ था, 7 आधार ले लिए हैं। आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि नीचे बड़ा जो भी हो वो उसी को ले। चलिए आप 5 सेंटीमीटर ए को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर आर्क खींच लेते हैं। स्केल में सबसे पहले इसको माप लेंगे 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको ए से खींच लेते हैं। फिर 6 सेंटीमीटर का भी आर्क खींच लेते हैं। फिर भी बी बिंदु से इसे खींच लेते हैं। जो दोनों का कटान बिंदु होगा उसको एक बार ए से मिला लेंगे, एक बार बी से मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं। इस बिंदु का नाम हम लोग ए रख लेते हैं। ये हमें प्राप्त हो गया त्रिभुज इसका नाम सी रख लेते हैं क्योंकि इसको हम ए ले लिए हैं, इसको बी, इसको सी ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक न्यून कोण की रचना करेंगे अर्थात केंद्र ए से या बी से एक न्यून कोण खींचेंगे। क्वेश्चन में कहा था ये 7/5 गुनी है अर्थात 7 बार इस रेखा को समान भाग में काटेंगे। एक अपने सुविधा अनुसार इसको ले लेंगे हम लोग। चलिए हम इतना पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसको 7 बार चाकू काटना है। सात बार काट लेने के बाद हम इसका नामकरण कर लेते हैं। ये ए है तो इसको हम A1 कर लेते हैं, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7। इसका नाम X रख लेते हैं, AX रेखा हो जाएगा। A7 को B से मिला लेते हैं। A7 को B से मिलाने से पहले हम लोग देखते हैं क्या कहा था दोस्तों। 7/5 मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो आधार में रहेगा वहाँ से उसको मिलाना है। तो हमें कितना है, मतलब अंश और हर ये तय करता है कि बिंदु को कहाँ मिलाना है। तो हमें 5 है हर में, तो हम A5 से B को मिलाएंगे, न कि A7 से। अगर A7 से मिलाते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग A5 से मिलाते हैं B को। A5 से B को मिलाने के बाद अब 7 से A5B के समांतर रेखा हमें A7 से खींचना है। तो जब भी दोस्तों इधर खींचेंगे A7 से तो ये इधर जाएगा अर्थात हम इस रेखा को बढ़ा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ा लेते हैं। AB रेखा को आगे कुछ दूर खींच लेंगे। अब हम लोग A7 से समांतर रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि A5 से एक आर्क खींचना है, इस एंगल को मापने का। सेम इसको बिना हिलाए A7 से खींचना है। उसके बाद खींचने के बाद इस बिंदु से जो आर्क खींचे थे
इस एंगल को माप लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये एंगल गलत हो जाएगा तो आपका समांतर रेखा जो है वो भी गलत खिंचाएगा। जो ये माप आएगा, जो आर्क A7 से खींचे थे इसको भी उसी जगह से काट लेंगे। ये जो कटान बिंदु होगा उसको A7 से मिला लेंगे। A7 से इसे मिला लेते हैं। इस बिंदु का कुछ नाम रख लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। इसका नाम हम लोग D रख लेते हैं। अर्थात हमें A5B के समानांतर A7D रेखा प्राप्त हुआ। सेम इसी प्रकार का रेखा हम लोग D से बनाएंगे। तो जब D से बनाएंगे तो ये रेखा को हमें लंबा करना होगा, इसलिए पहले इसको खींच लेते हैं। अब B पर से हम लोग एक एंगल बनाएंगे। उसी तरह फिर D से इसको खींचेंगे, फिर इसको हम लोग माप लेंगे। जितना ये एंगल होगा उतना ही जो D पर से काटते थे उसका आर्क खींच लेंगे। उसके बाद इसे D से हम लोग मिला लेंगे। इसका नाम हम लोग D और इसका नाम E रख लेते हैं, अर्थात BC के समांतर DE रेखा हो गया। दोस्तों ये बनके हम लोग का तैयार हो गया है। अब हमें इसमें रचना के चरण को लिखना है। तो चलिए हम लोग रचना के चरण को लिखेंगे आगे। चलिए हम लोग रचना के चरण को लिख लेते हैं। रचना के चरण। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसमें AB 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा था। जो क्रिया यहाँ करते हैं उसी क्रिया को हम लोग रचना के चरण में लिखते हैं। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, इसमें लिख लेते हैं इसको। सॉरी, ये 7 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर था। AB बराबर 7 सेंटीमीटर, कॉमा BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। रेखा से एक त्रिभुज ABC बनाया। दूसरा नंबर में क्या किए थे, A को केंद्र मान के AX रेखा खींचे थे। A को केंद्र मानकर AX रेखा खींचा, जहां न्यून कोण BAX प्राप्त हुआ। उसके बाद AX रेखा को सात बराबर भागों में चाप से खींचा
उसका चौथा नंबर हम लिख सकते हैं A5 को B से मिलाया, A5 को B से मिलाया। 5वां नंबर में हम लोग लिखेंगे A5B को A5B के समांतर, A5B के समांतर A7D AB, ये जो AB है, AB रेखा को बढ़ाते हुए A5B के समांतर रेखा A7D AB रेखा को बढ़ाते हुए खींचा। 6ठा नंबर में इधर BC के समानांतर DE रेखा AC को बढ़ाते हुए, BC के समानांतर DE रेखा AC को बढ़ाते हुए खींचा। BC के समांतर DE AC रेखा को बढ़ाते हुए खींचा। ये हमारा कंप्लीट हो गया रचना के चरण। हम लोग औचित्य को लिख लेते हैं दोस्तों, औचित्य को लिख लेते हैं। औचित्य में वो चीज़ लिखना है दोस्तों जो हमें यहाँ दिख रहा है, समांतर अर्थात DE के समानांतर BC रेखा है, DE के समानांतर BC। तो ऐसा कब होगा? जब इसका रेशियो और इसका रेशियो, अर्थात ये पूरा का रेशियो और इसका रेशियो, और इधर AD का रेशियो AB का रेशियो आपस में बराबर होगा तो DE समांतर BC होता है। ये त्रिभुज में आपको पढ़ना है। तो चलिए लिखते हैं। इसलिए त्रिभुज आप लोग देख लीजिए कौन कौन त्रिभुज है। त्रिभुज CAD, अगर हम लोग ये त्रिभुज लेते हैं पहला ये, तो CAB, त्रिभुज EAD आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो लिख लेते हैं पहले त्रिभुज CAB समरूप है त्रिभुज EAD के। तो इसका अर्थात हम लिख सकते हैं कि AE बटे AC, अर्थात AE कहाँ देख सकते हैं? AE ये पूरा भुजा इसके अनुपात AE बटे AC बराबर, उसी तरह AD बटे इधर AD बटे AB बराबर DE बटे BC जो कि 7/5 के बराबर है। ये रहा हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।